चलो देखो, कल हम लोगों ने जी कंप्लीट कर लिया था ना जी। आज क्या करना है? एच। कहाँ तक दिख रहा है जरा देखो तो, देख के बताओ। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ? यहाँ तक ये बाउंड्री है, ठीक है। चलो, कह रहा निम्नलिखित में से में प्रत्येक का सरलतम परमेयी गुणांक लिखिए ना। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से सुनना जी। फर्स्ट के फर्स्ट में दिया है √15। अंडर रूट क्या? 15। इसका परमेयी कारण गुणांक लिखना है। परमेयी कारी गुणांक ना, गुणक। परमेयी कारी गुणक परमेयी कारी गुणक मतलब ऐसा मान आपको सोचना है कि जिसको हम रख दें तो ये रूट से बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर। तो जैसे इसमें कौन कौन है? 3 और 5 है। 3 5 15। अगर यही एक बार और आ जाए, यही एक बार और आ जाए, कौन? √3 और √5 अगर आ जाए तो ये कितनी बार 3 हो जाएगा और 5 कितनी बार हो जाएगा? तो रूट से बाहर आ जाएगा क्या? इसका मतलब इसका परमेयी कारी गुणांक कौन हो जाएगा? √3 व √3 गुणे √5। यही हमको लाना पड़ेगा जिससे ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। ये पूछ आपसे रहा है कि हम कौन सा मान लाएं कि ये रूट से क्या आ जाए? बाहर। हाँ, लिख सकते हो। ऐसे न लिख कर के √15 लिख लो। इसका आंसर देखो क्या दिया होगा? √15 लिख दो। कोई बात नहीं, आप जानते हो परिमेय परिमेय गुणा करने पे अपरिमेय परिमेय गुणा हो जाता है। 3 5 15 लिख दो। ठीक, ये दूसरा देखो, मत लिखो, आप बंद करो। क्यूब रूट 8 है, 8th रूट दिया है। कौन सा रूट? 8th रूट। 3 कितनी बार है? 3 कितनी बार आएगा तो रूट से बाहर होगा? 8। कितनी बार है 3? एक बार। कितनी बार कमी है? 7 बार। इसका मतलब इसका जो परमेयी कारी होगा वो 7 √, क्या? 3 कितनी बार आना चाहिए? 7 बार। 3 कितनी बार आना चाहिए? 7 बार। अगर आ जाएगा, नहीं समझ में कोई बात नहीं, ऐसे लिख दोगे। 3 की पावर 7। 3 की पावर क्या? 7। 3 की पावर 7 अगर हम लिख देंगे तब जाके ये क्या आ जाएगा? रूट से बाहर। समझ गए कि नहीं? 7 छुए 1 छुए कैसे हो जाएगा? 8 तो रूट से हो जाएगा बाहर। आंसर यही दिया होगा। हाँ, 8 √3 हाँ, तो वही 8th रूट तो यहाँ लगा रहेगा ना, यहाँ तो लगा ही रहेगा। ये 8th रूट 3 × 7 और इसका जब आपस में गुणा कर दोगे, अरे भैया देखो, इसमें ऐसे है, इसको रूट से बाहर निकालना है, पीछे 8 रहेगा और यहाँ 3 की पावर अगर 7 ले लें तो ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा? 7 ये 8 है। मैंने आपको बताया था अगर आप आगे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 1/8 है ना, और इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 7 की पावर 1/8। अब बताओ, दोनों की पावर 1/8 है क्या? दोनों की पावर अगर 1/8 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 7 की पावर 1/8। अब 3 की पावर 7 ये है, तो एक ये है, तो 3 की पावर कितना? 8 और इसकी पावर 1/8। 8 से 8 क्या होगा? कैंसिल। कितना आ जाएगा? 3। परमेयी कारी हो गया क्या? रूट से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो कह रहा था, यानी जितना है यहाँ 8 है तो यानी 3 कितनी होने चाहिए? 8 तो यहाँ 1 तो है, कितनी कमी है? 7। पीछे 8 रहेगा ही क्योंकि 8 लाख। बस। तीसरा देखो, इसका 3rd नंबर। तीसरा क्या दिया है? बोलो। 3 रूट में 16 है। अच्छा, इस 16 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। सही है। इसके पावर में कितना है? 3। अच्छा, एक जोड़ा ये 3 का बनेगा। अभी किसकी कमी है बताओ, तब जोड़ा बन जाएगा। जरा बोलो। ये तो 3 रहेगा, कितने 2 की कमी है?
2 ठो, तो 1 2 तो यही हो जाएगा परिमेय कार्य। बोलो समझ गए? यानी देखो ये तो था ही, कितने 2 और बचे थे 2। अब बताओ ये 3 का जोड़ा बन जाएगा और इस 2 का जोड़ा कब बनेगा? जब जो 2 और उसकी पावर क्या होना चाहिए? 3। सही है। हाँ। अगला बोलो, समझ में आया? हाँ। जैसे यार ये कितने घात हैं पावर में? 3। 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर पीछे 3 रहता 3 का जोड़ा बनाते हैं। इस 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 3 लोग हैं, इनका जोड़ा बन गया। अभी एक 2 कितना है? अकेले कई ठे और चाहे 2 ठे और लिया जी, अब निकल जाए बाहर। तो ये वाला चाहे तो उत्तर हो जाए। ठीक। हाँ यार बिल्लू दादा आया? हम कर रहे हैं, आप बताओ ना, इसी में बताओ दे ना दे भाई। 48 है। 48 को लिखो, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 होता है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया। सही बात। अब ये पीछे कुछ ना है तो कई मानक है? 2। गुड। कितना माना जाता है? 2। अब कई के जोड़ा बनवाई पड़े बहू? क्या बन गया? एकर बन गया। एने घूमे निकल जाएंगे के ना निकल पाए तो का करब तू? गुड। बार बिल्लू वाह। यही हो जाए एकर का उत्तर। समझ गया? बिल्लू होशियार हो गया। का नाम बता? वास्तविक नाम कुणाल, कुणाल उर्फ बिल्लू। 32। अब बहु फिर तू बताऊंगा। अब समझ गया ना? चलो 32 वाले बताओ भैया। 3 देगा 32 के लिख सका था, देखा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब कई बार 3। अच्छा है बताओ कई कई जोड़ा बने? 3 बन गए। और एकर 3 का भी। हाँ एक ही 2 मिल जाए और मुड़ी कई रहे चाहे पीछे तो काम हो जाए। तो यही का हो जाए? वाह वाह बिल्लू वाह। कुछ बताइए था। अगला समझ बात आसान बना, देखा कितना आराम बना पढ़ाओ थे। एकदम धीरे धीरे। 25 है, पावर में कितना है? 3। 25 की पावर में क्या है? 25 को हम क्या लिख देंगे? 5 गुणे और पावर में कौन? 3। कैठनी जोड़ा बने तो है 3। कैठनी बा किसकी जरूरत है? 3 और 5 और यहाँ यही क्या हो जाए? बोल आया? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जहाँ दिक्कत हो पूछना, तुरंत बताएंगे। 36 है। इसके बाद कितना है? 36 को लिख देंगे 12 तिहाई 36। 2 दूना 4 9 36 4 9 36। 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। बताओ भैया कई की जोड़ा चाहता? कई ठीक बा? कई कठनी कमी बा? हाँ एक खिनी 2 के एक खिनी 3 के। वाह वाह बिल्लू वाह, उत्तर आ गया। सही है। बहुत तेज कर रहे हैं यार तुम तो। आज तार नाम ले लिए इतना तेज कई बात है। देखा बिल्लू नाम रखे से फायदा होता है तुम्हें? 4 क्यूब रूट कितना लिया है? 9। देखो 4 से कोई लेना देना नहीं है, रूट से आपको लेना देना है। 4 तो रहेगा ही ना।
ये क्यूब रूट है और यहाँ देखो क्यूब रूट है, 3 तियां किसकी कमी है भैया? हाँ, 1 3 की कमी है। गुड, वाह। और यही हो जाएगा क्या आंसर? बोलो। ये था पहला क्वेश्चन और पहले के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। जहाँ कंफ्यूजन हो आप दोबारा पूछ लो और नहीं तो उसको उतारो और आंसर मिला लो। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। क्या बनाकर लिखिए? परिमेय हर। हर पहर। परिमेय का मतलब ना रूट से बाहर कर दो। रूट से क्या कर दो? और रूट से बाहर करना अभी मैंने सिखाया कि अगर क्यूब है तो 3 जोड़े होने चाहिए, फोर्थ है तो कितने जोड़े होने चाहिए? 4। समझ गए? तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 और बटे में अंडर रूट 5। अब ये अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं रहना चाहिए? अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। तो करोगे क्या बताओ कि ये इसके पावर कितना माना जाएगा? 2। तो कई ठो है ये? 5 है, लेकिन कई 5 है? 1। कितना 5 रहेगा तो रूट से बाहर निकलेगा? 2। तो किसकी कमी है? कितने 5 की? 1। अंडर रूट 5 से गुणा, अंडर रूट 5 से भाग। अब ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 रूट में क्या? 5 और बटे में 5। आंसर मिला लो। सही बात। समझ गए? यानी जो नीचे वाला है ना वो रूट में नहीं रहना चाहिए। नीचे यानी हर। हाँ, बता रहा हूँ। ऊपर वाले को कहते हो अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हो? और नीचे वाले को कहते हो हर। कह रहा है हर परिमेय होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए? परिमेय। यानी जो नीचे है ना वो रूट में नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं रहना चाहिए? रूट में। तो बताओ ये नीचे रूट में था का? हाँ देखो, एक इसमें है, अंडर रूट में है ना। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में बाहर कब आता है? जब जोड़ा बने। इसके पीछे कुछ नहीं तो कई मानते हैं? 2। अब बताओ कई टू है? 5। कितने 5 की कमी है? 1। अगर अपने मन से 5 का लाएंगे ना तो गुणा भी करना पड़ेगा और भाग भी करना पड़ेगा। तो दोनों जगह कर दिए। इसका गुणा किए तो कितनी बार है ये? 2 बार। एक बार क्या हो जाएगा? बाहर। और ये वाला ऐसे लिखा जाएगा। अब नीचे देखो रूट बचा कि हट गया? नीचे से हट गया। नीचे से क्या हो गया? अरे यार नीचे देखो यार, ये 5 रूट में है कि हट गया? तो इसे कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं? हाँ, नीचे वाले हर को परिमेय बना दो। नीचे वाले हर को क्या बना दो? यानी नीचे जो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। किस में नहीं रहना चाहिए? रूट में। अब समझ गए? चलो दूसरा। देखो आगे 6 अंडर रूट 3। अब बताओगे 6 अंडर रूट कितना है? 3। बताओ इसके पीछे कुछ नहीं कई मानते हैं? 2। तो कई 3 है? 1। कितने 3 की जरूरत है? 1 3 और चाहिए। अंडर रूट 3 से गुणा और अंडर रूट 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। समझ गए कि नहीं? अरे यार यहाँ नीचे 3 था। कितना 3 है? 1 2। कब बाहर निकलेगा? जब कितना हो? 2 ठो। तो 2 ठो हो तो एक यहाँ है, एक हमने अपने मन से ले लिया। अब ये रूट से हो जाएगा बाहर। 6 रूट में 3 आएगा और ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो 3 दूना तो क्या आ जाएगा? 2 रूट में 3। यही आ जाएगा आंसर। थर्ड नंबर देखो। समझ गए कि नहीं? आ रहा है? तीसरा कुछ कुछ नहीं पूरा बचा है। नहीं हम कुछ वक्त नहीं है, कुछ कुछ कह दे। आठ है नीचे। इसके पीछे कितना माना जाता है? 2। कई कई के जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा 2 2 का। ऐसे 3 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 8। 8 को लिख दो। 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 2 दूना 4 दूना कई कई कितना आ गया? 2। अच्छा बताओ और किसकी कमी है? 1 है। हाँ, कितना 2 है? ये जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। नीचे देखो, ऊपर को मत देखो, केवल नीचे देखो। कितने लोग हैं? 3 लोग। कई लोग का जोड़ा बन गया? किसका बचा है? 2 का। तो अपने मन से अंडर रूट 2 से गुणा, अंडर रूट 2 से क्या कर देंगे? भाग। अब कितनी बार इसका भी जोड़ा बन गया क्या? अब बाहर कर लो। तो बताओ 2 तिहाई
6 और बटे ये 2 और 2 4, 2 दूना 4। समझ गए? ठीक। समझ के तो आप लोगों का मैथ नहीं है ना तो क्या पूछेंगे? मैथ है नहीं तो क्यों पूछें? चलो देखो 13 और बटे अंडर रूट में क्यूब रूट 3। अच्छा नीचे वाले को टारगेट करोगे आप, नीचे हटाना है। बताओ 3 कितने होने चाहिए? कितने हैं? कितने की आवश्यकता है? 2। तो करोगे क्या? 3 लिखोगे और कितने 3 लिखोगे? 3 और नीचे भी वही। सही है। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 13 और क्यूब रूट 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये रूट से हो जाएगा क्या? 12। यही आ जाएगा आंसर। देख लो, समझ गए? नहीं आया हो दोबारा? 13/3 फिर बगले 3 अंडर रूट डाल देंगे। हाँ तो वही तो मतलब है। हाँ। गुणा में ऐसे जैसे 3/5 करी और बगले 4 लिखी और चाहे 3 चौक 12 लिखी, 12/5 लिखी, वही बतिया है। तो गुणा में तो कोनो फर्क नहीं पड़ता ना भैया। चलो 5वां देखा 7/√12 ना। चलो देखा 7 बा और बटे 12 बा तो 2 दूना 4 और 3 12। अब बताओ पीछे कुछ नहीं तो कई मानते हो? 2। कई के जोड़ा बनेगा? 2 का जोड़ा बन गया है क्या? किसकी कमी है? अंडर√3 की कमी है। सही है। तो ऊपर गुणा कर दो 7 रूट में 3, 7 रूट में और नीचे देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 3, तो 2 तिहाई। और कौन सा बोलो? 7/12 हो गया। नेक्स्ट देखो दिया है 6वां क्या है? 3√2 3 है ना जी, क्यूब रूट नहीं है। हाँ 7 क्यूब रूट 3। नीचे वाले का परिमेयीकरण करना है। 7 तो बाहर है, कौन अंडर रूट में है? 3। कितनी बार है? 3। कितने लोग हैं? 1। कितने की आवश्यकता है? 2। गुड। तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, कितने? 2 ठू। और यहाँ ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 3 और यहाँ लिख देंगे क्या? क्यूब। बोलो सही है। अब बताओ ये तीनों मिल करके बाहर निकल जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और रूट में 2 गुणे 3 तिया 9 क्यूब रूट 3 और बटे में ये देखो हो जाएगा 7 और ये तीनों 3 मिल करके बाहर निकल जाएगा तो 7 गुणे 3 हो जाएगा और ये 3 से ये 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर√2 इंटू क्यूब रूट 9 और बटे में 7। अभी देखो ये उत्तर दे रहा होगा तो ठीक है, और नहीं दे रहा होगा तो हम बता रहे हैं इसको कैसे करोगे। ये रूट है तो 2 को तो लिखोगे, इसके पावर कितना लिख दोगे? 1/2 और 9 की पावर क्या लिख दोगे भैया? 9 की पावर लिख दोगे 1/3 और बटे में क्या? 7। अब 9 को हम चाहें तो वर्ग लिख सकते हैं। अब कल मैंने बताया था इन दोनों का लसा ले लो, इन दोनों का लसा कितना आएगा? दोनों का लसा 6 आएगा। इसको 6 बनाना है, 6 बनाना है इसको। कितना? 6 बनाने के लिए कितने गुणा करोगे? 3 का। तो 2 की पावर 3/6। अरे 3 क्या? 3 दूना और इसको 6 बनाना है। बताओ नीचे इसको 6 बनाना है, कितने गुणा करें? 2 का। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 6। अच्छा बताओ ये 2 की पावर 3 ऐसे अलग लिख दो, बटे में क्या है? 7। अब एक स्टेप नीचे दिखेगा, यहाँ लिख रहे हैं छोड़िए। अब बताओ ये 2 की पावर है तो 2 की पावर 3 लिख दो। 2 की पावर 3 के पावर में कितना? 1/6।
और यहाँ n2, 9 की पावर 2 की पावर में 1/6। हाँ, और बटे में कितना 7, सही है। अब बताओ इसका पावर भी 1/6, इसका पावर भी 1/6 हो गया क्या? तो करोगे, समझ में आया कि नहीं यहाँ? तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना? 2 दूना 4 दूना 8 और 9 9, और दोनों को पावर हो जाएगा कितना? 1/6 और बटे में का 7। अब 8 है क्या? 8। अब 8 है क्या? 8 लिख देंगे, 8 × 64 और इसके पावर में 1/6 और पूरे 1 कितना 7। ये दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो इसको फिर ल सा लेके बाहर करेगा। 6। अच्छा ये देखो पीछे है, जब आगे लिखते हो तो क्या करते हो? जैसे ये आगे ले जाते हो तो बटे में जाता है, और पीछे आता है तो यही होगा। और कितना? 600 और बटे में 7। बोलो समझ गए कि नहीं? जैसे पिछवा 3 रहता था, जैसे देखो ये है, ये 3 था, पीछे 3 था, जब आप आगे लाए तो क्या है? 1/3। ऐसे है, आगे है तो 1/6, पीछे जाएगा तो 6। समझ? अरे बिल्लू भाई यहाँ देखो ये 3 है, करनी के ऊपर है तो 3 है, और करनी के बाहर ले जाओगे तब ये करनी के बाहर है 1/6 है, करनी ऊपर लाओगे तब देखो ये 3 हो जाए, ये वाला कंडीशन लग गया। समझ गए? यानी पीछे ले जाओगे तो गुणे में जाएगा, और आगे ले आओगे तो बटे में आएगा। समझ गए? उतार लो। अंडर तीसरा अच्छा है। अब क्या करोगे ना, ये छोटे छोटे जो मान दिए हैं इसको याद कर लो, ये वास्तव में इसके मान होते हैं। √2 का मान होता है 1.414। अब आप लोग कैसे किए होंगे जानते हो? जब आप लोग भाग विधि से निकाले होंगे। भाग विधि से निकालना जानते हो कि नहीं? √2 का वैल्यू निकालना भाग विधि जानते हो? है लड़की, जानते हो नहीं? अरे पागल, ये वाला तरीका नहीं निकाले होंगे, जो जोड़ा बनाते थे पीछे से ऐसे करके, नहीं आता है? भाग विधि एक एक क्या एक ले जाते थे, एक आता था, एक हो जाता था 2, यहाँ बढ़ाते थे दशमलव, यहाँ उतारते थे 00। अब यहाँ कितनी बार ले चलो? 4 बार। 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9, फिर आ जाएगा 4। अब यहाँ बढ़ाएंगे 00, फिर अब 4 4 8 और 2 ऐसे उतर जाएगा। अब फिर एक बार ले चलोगे, एक बार यहाँ ले जाओ, 281 आ जाएगा, एक बार यहाँ ले जाओ, वही तो आता था, याद है? अब समझ गए ना? इसी तरीके से निकालते हैं किसी भी मान का। भाग विधि का 8 में खूब किए होंगे इसको। चलो √2 का वैल्यू वास्तव में यही होता है जो दिया है। फिर दिया है √3 का वैल्यू। √3 कितना है? 1.732। √5 का वैल्यू भी दिया है, √5 का वैल्यू भी दिया है 2.236। और कर √10 भी दिया है, √10 ये दिया कितना है? 3.162। ठीक, और दिया √7। √7 का वैल्यू क्या है? 2.646। ये है। अब आपसे पूछ रहा है दशमलव में व्यक्त कीजिए। किसमें? दशमलव में। बहुत ध्यान से समझना भैया। पहला क्वेश्चन है 1/5। कितना? 1/√5। अब आप एक चीज मत कर देना कि √5 का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। इधर सुनो, हल मत करो। जैसे आप ये मत गलती करना कि √5 का वैल्यू यहाँ दिया है, इसको यहाँ उठा के रख दें और फिर भाग इस वाले से 1 में भाग दो। भाग दे पाओगे जल्दी? टफ हो जाएगा ना। तो करोगे क्या? देखो जो समझाने लगे ना उसको समझा करो। अब नीचे वाला 5 का भटे का भी मैंने सिखाया। √5 से गुणा कर दें और √5 से क्या कर दें? भाग कर दें। तो नीचे वाला 5 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? √5 और बटे में क्या? 5। ठीक,
अब अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बताओ? 2.6 हाँ 2.23 और क्या और बटे में क्या? 5 अब अभी भी समझ नहीं आता, 5 का भाग अभी भी मत दो, 5 को 2 का गुणा कर दो, ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। आप 5 जैसे देखो, आप 5 का भाग दो 15 में, भाग दो कितना आएगा? माँ 5 का भाग दे दो 9 में, जरा भाग दो क्या आएगा भैया? 9 में 5 का भाग दो, भाग दो 5 का भाग कितने में? 9 में। 5 एक क्या कितना है? 4, दशमलव बड़ा हुआ है, और 5 अठे 4 आ गया। अगर हम कहीं ऐसे ना करेगा अपने मन से, देखा ये 5 बा, एक 10 बनवाइबा, कितना बनवाइबा? कितने से गुणा करी? 2 से नीचे कर दियो, 2 से 9 दूना और 5 दूना, एक अंक पे दशमलव लगा दे, कितना आ गया? अरे 10 बा टीकर 0 हटोगे तो ऊपर का लग जाए दशमलव, कितना आ गया? दशमलव का आ रहा। ऐसे भाग हम करिए, ऐसे बढ़िया दोनों कति गुणा कर ली, समझ गया बात? हाँ 10 बनवाइए ना पगला। तो 10 बनाने के लिए क्या करोगे? जैसे देखो 5 दूना 10, तभी तो 10 बनेगा। अगर मान लो यहाँ 2 रहा होता तब 5 करते, 5 दूना 10 हो जाता। समझ गए बात को? अब यहाँ 10 बनाने के लिए 6 दूना क्या करो? गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, दशमलव है, और 5 दूना 10। अब कितने अंक पे और दशमलव शिफ्ट हो जाएगा? एक अंक, तो 44 आ जाएगा 0.4472। उत्तर देख लो 0.447 447, एक अंक हटा दिया, 2 लिखो या ना लिखो। अब बताओ आया समझ में कि नहीं? मैंने कैसे किया? नहीं दोबारा नहीं नहीं, अगर नीचे 5 हो तो 2 से गुणा करो, और नीचे 2 हो तो 5 से गुणा करो। 10 बनाना है, कितना? 10 बनाओगे तब नहीं बन पाएगा, तब भागे देना पड़ेगा। अगर 5 और 2 आए, ऐसी संख्या जिससे 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, तब क्योंकि 100 10 आएगा तो केवल आप दशमलव चिपका देंगे। क्या करेंगे? कितने अंकों पे दशमलव था? एक अंक दशमलव घिसका दिए, समझ गए? तो यानी 5 के साथ, 2 के साथ, 25 के साथ, 4 के साथ ये नियम लगेगा। और देखो क्वेश्चन, अब बात समझ गए कि नहीं? ये कब लगाओगे? जब नीचे क्या हो? 5 और 2 आया, एकदम परफेक्ट आया है, ठीक है ना? चलो दूसरा देखो, एकदम बढ़िया रहा, जैसे तोके से इनकी पावर ना एकदम मस्त मैथ में रहा, ब्रिलियंट। अंडर रूट 15, और फिर बाद में हमारा नाम तब बताया जब जान लगा खुद तेज भी गया, तब कहते हैं गुरु जी से पढ़े रहे। 3 बचे, पहले तोड़ दो, काबिल लो, सही कहते ना भाई? 3 बचे कितना होता है? सही लिखे है? निचवा कितना बा? 3 दूनी, सही बात। ये 3 से 3 का हो गया, ऊपर का हो जाए अंडर रूट 5 और नीचे का हो जाए अंडर रूट 2। अब चाहा तो तू वैल्यू रख ला, अंडर रूट 2 की भी वैल्यू रख ला, कहाँ भया दे, अब अंडर रूट 5 का भी वैल्यू रख ला, कहाँ बा, और हल कर। तो ये तो बेवकूफे वाला काम हो जाए। हम कहा कि रखा मत, करे कब भैया? एक एक रूट से बाहर करे, नीचे वाले को रूट से क्या करो? नीचे वाला रूट से बाहर कब होगा? अंडर रूट 2 से गुणा। हाँ 2, अभी 2 से करो, पहले रूट से बाहर करो। सबसे पहला काम आपका क्या है? रूट से बाहर करना, बाहर। उसके बाद देखेंगे किससे होगा। अब रूट से बाहर होगा, रुक 5 मिनट 10 मिनट रुका, ये बताया कि पूरा पढ़ाई तब एक 5 गुना कितना हो जाए? ऊपर 10, और ये रूट से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, ठीक। अब 10 का वैल्यू तुम्हें पता बा, अंडर रूट 10 का मान पता है, बताओ कितना है? 3.16 हाँ 3.16 और बटे में के बा 2। अब तू 2 के भागो दे सकत है, और 2 के भाग ना दे के मन बात कितने से गुणा कर दे भाई? 5 से, बस सही है, 5 से गुणा कैला। अब सही बा, 5 से गुणा करे, 5 दूना 0, 5 6 30, 30 1 31, 5 1 5 5 3 8 और 5 3
15 और बटे में 5 दूना कितना, 10 कई अंक पे दशमलव रहा 3 अंक पे, तो एक की 10 की वजह से कई अंक पे खिसक जाए 4। अब भाई पहले 3 अंक पे लिख दे यहाँ पे 1 2 3। अब जब 10 से भाग देगा तो 1.581 ये का आ जाए आंसर। पहले कितना भाग देखा 1 2 3 अंक पे रहा, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिया। सही है। और ना समझ में आना चाहिए 2 से भाग दे जाए तो वो उतना ही आ जाए। तीसरा देखो, समझ गए? तीसरा देख लो, तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 माइनस अंडर रूट 2 और बटे में क्या है, बटे में अंडर रूट 5 है। ठीक, पहले आप 5 को बाहर करो, नीचे वाला पहले बाहर करना है रूट से, समझ गए? 5 से बाहर करो तो अंडर रूट 5 से गुणा, अंडर रूट 5 से क्या भाग। ये नीचे वाला 5 बाहर हो जाएगा क्या, ये 2 का गुणा 5 में करोगे इसका, तो 2 का गुणा 5 में करोगे 2 रूट हो जाएगा 5, सही है। और ये 2 का गुणा 5 में करोगे 2 पंचे 10 और नीचे वाला 5 हो जाएगा रूट से बाहर। अब देखो हम चाहें तो अपने मन से 2 से गुणा और 2 से क्या कर दें, नीचे 10 बन जाएगा। अब ये 2 का करो, 2 दूना 4, 4 रूट में 5 और माइनस 2 रूट में कितना 10 और बटे नीचे कितना 10। अब बताओ 4 4 रहेगा, अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.236। हाँ 2.23 माइनस 2 दिया है, अंडर रूट 10 का वैल्यू दिया है 3.162 और पूरे के बटे कितना है 10। अब बताओ करो गुणा, 4 6 24 का 4, बिल्लू समझ में आता। और 4 तिहाई 12 2 14 का 4, 4 दूना 8 8 1 9 और 4 दूना 8। कई अंक पे दशमलव रहा 1 2 3, तो कई अंक पे लगा देगा और माइनस 2 दूना 4, 2 2 6 2 1 क्या 2 और 1 3 और 2 तिहाई 6, कई अंक पे दशमलव 1 2 3 लगा दे। अब घटावे तो हरे आवत है, घटावा भैया 4 में से 4 घटे 0, 4 में से 2 जाए 2, 9 में से 3 जाए 6, 8 में से 6 जाए 2, कई अंक पे दशमलव रहा 3 अंक बटे 10। अब एक अंक दशमलव और का हो शिफ्ट हो जाए, आई जाए कितना 0.262। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? मिटाए, नेक्स्ट देख लो, 1 2 है, 3 ठो और बचा, पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, ठीक रहेगा ना? कई क्वेश्चन और बचे हैं, 3 यही देख लो तो एक वीडियो कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। मिटा दें बिल्लू राजा? आ रहा है? पहले नीचे जो रूट है उसको क्या करोगे, पहले हटाओगे, गुड वेरी गुड, नीचे वाले रूट को हटाओगे, फिर 10 बनाओगे, फिर क्या बनाओगे 10। पांचवा चौथा क्या है, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 और बटे अंडर रूट 5। अब दिक्कत हो गया, कितने से नीचे वाला क्या करोगे, हटाने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट 5 से गुणा, अंडर रूट 5 से बताओ 10 बचे 50, ये हो जाएगा अंडर रूट में 50 ना, और ये 5 बचे अंडर रूट में 25 और बटे ये रूट से हो जाएगा बाहर। अच्छा 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 50, और इस 25 को हम लिख सकते हैं केवल 5 और बटे में 5, और इस देखो 25 में से 5 क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 और माइनस 5 और बटे 5, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, 5 को क्या कर लोगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ क्या बचेगा 1। नहीं समझ में आया क्या है, और बटे में 5 से 5 क्या हुआ, अंडर रूट 2 का वैल्यू पता है क्या 1.414 और माइनस 1 कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं है तो घटा दो, देखो 4 में 0 घटेंगे 4 ना, 1 में 0 घटाएंगे 1, 4 में 0 घटाएंगे 4, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0.41 4। दोबारा समझा दे कहीं दिक्कत हो तो बोलो,
समझा दें? हाँ दोबारा समझा दें। 50 बार 25 दूना 25 किसका वर्ग है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को क्या कर दिए बाहर, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। अरे गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। अब 5 से 5 कट गया, √2 का वैल्यू और एक घटा दिए, बस सिंपल है। पांचवा बिल्लू कॉमेडी आया। चार -5 और बटे √। अच्छा √10 है, √10 से क्या कर देंगे? हाँ जनई बाहर हो जाए। अब तो हमको 5 और 2 का लाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही 10 बना है नीचे। पहले हम 2 या 5 से लाते थे तब 10 बनता, अब तो बन गया है। 10 चौके 40, तो 4 रूट में 10 ही लिखा है इसे, काहे कि गुणा न हो पाए रूट में भाई, बिना रूट के बाद डायरेक्ट गुणा न हो। अभी एक गुणा हो जाए, 10 बचे 50 और नीचे केवल का 10। अब बताओ अभी जो हम 10 को भैया तो 4 लिख बा और 10 देखा यहाँ 10 को हम लिख देंगे 10 और माइनस 10 का वैल्यू दिया। हाँ 50 को लिख देंगे 5 रूट में 2। समझ में आया कि नहीं? हाँ 5 बचे 25 दूना 50 को 25 गुणे 2 लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा था। 25 वाला 5 बाहर हो जाएगा। अब बताओ 10 का भी वैल्यू पता है, 2 का भी वैल्यू पता है, रख दो तो 4 ऐसे ही रहेगा। 10 का वैल्यू बताओ 1 6 2 माइनस 5 और 2 का वैल्यू 1.414 और बटे में 10। गुणा करने आता है, करो। 4 दूना 4 6 2 हासिल, 4 1 4 और 2 6 और 4 तिहाई 12, 3 अंक पे 10 माइनस 5 चौके 20, 5 1 5 2 7, 5 चौके 20 का 0 और 5 1 5, 5 2 7 और बटे में पूरे कितना 10 और कई अंक पे 10 मतलब 3 अंक पे घटाओ। अब जब घटाओगे तो यहाँ देखो बगल में कहीं घटा लो। 8 में से 0 घटाएंगे, कई अंक पे है 3 अंक, 3 अंक यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा और 4 में 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, 15 में 5 उतार देंगे क्योंकि 5 से 0 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक। अब बताओ यहाँ 11 में 7 जाएगा 4, नहीं 11 में 7 जाएगा 4 आएगा, बटे में कितना 10। 11 में 7 जाएगी 12 में से, हाँ 12 में 7 जाएगा, सॉरी 12 में 7 जाएगा क्या आएगा 5। कितना आएगा, कई अंक पे 10 मतलब है 3, तो 3 अंक पे पहले और 10 की वजह से 1 अंक और शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है उत्तर 0.558। हाँ 5 5 7 8, 7 से ज्यादा है, 3 अंक लिखना है तो इसको लिख दो 8। अगला, अच्छा ये नियम जानते हो कि नहीं? अगर जैसे हमको 3 ही अंक लेना है तो अगर ये 5 से ज्यादा है ना इसको 1 बढ़ा के लिख दिया जाता है, अगर 5 से कम हो तो 1 घटा के लिख दिया जाता है। 7वां बस लास्ट है ये 7वां। बिल्लू लास्ट देख लो भैया, √7 और समोखन तोरे बगले बैठा है। ठीक। अब देखो परमेयीकरण कर दो, इसका मैंने परमेयीकरण करना सिखाया है। नीचे माइनस है ना तो अपने मन से ऊपर प्लस से माइनस प्लस से गुणा और प्लस से क्या कर देंगे भाग। नीचे क्या दिया है माइनस ना, अगर माइनस हो तो प्लस से गुणा प्लस से भाग, यही चीज लिखना है केवल चिन्ह बदल के। अब सूत्र बन गया, एक कोष्टक में माइनस भी, एक कोष्टक में, और ऊपर वाला वही चीज 2 बार है तो 2 बार है तो स्क्वायर लिख देंगे। √7 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 - 1, तो 7 में से 1 जाए 6 आ जाए। 7 7 7 कवर करेंगे 7 तो हो जाएगा a² + b² b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2a माने √7 और b माने 1 और बटे में 7 में से 1 जाए 6, 7 और 1 कितना 8 और प्लस 2 रूट में कितना 7 और बटे में 6। 7 को वैल्यू देगा का रख दे तो यहाँ हो जाएगा 8 + 2 गुणे 7 का वैल्यू बताओ 2.4 6 4 6 6 4 6 और बटे में कितना देगा 6। करा गुणा यहाँ से कर रहे हैं 8 तो ऐसे ही रहेगा प्लस गुणा करो 2 6
दो, दो चौके 8 और 1 9। इसी ज्यादा। हाँ, 2 चौके 8 1 9, 2 छंग 12 का 2 और 2 दूना 4, 4 और 1 कितना 5। एक बार गुणा देख लो मैंने सही किया है कि नहीं, और बटे में 6। फिर बोले क्या, 2 छंग 12 का 2। करो पूरा आप करो ठीक से। 8 है प्लस 2 6 दूनी 12 का 2 आएगा, और फिर 4 दूनी 8, 8 और 1 9 आएगा। 2 हाँ 2 छंग 12 का 2 और 2 चौके 8, 8 और 1 9 और 2 छंग 12, 12 का 2 और 2 दूनी 4 और 1 5। सही है। और एक अंक पे 10 और बटे में क्या 6। जोड़ो 8 5 कितना हो जाएगा 13.292 292 और बटे में कितना 6। 6 का भाग दे दे 13.292। 6 दूनी 12 1 दशमलव बढ़ा देंगे और यहाँ उतार लेंगे किसको 2 को। 6 दूनी 12 पूरा कट जाएगा और यहाँ 9 आएगा। 6 क्या 6 3 6 पंचे 3 तो कितना होता 2 उत्तर क्या आ जाएगा 2.15। उत्तर मिला लो। ये है। इस तरह से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल हम लोग EFGHI पढ़ेंगे। ठीक, बस कर लो, आगे कल देखेंगे। समझ गए? आया कहीं दिक्कत तो नहीं ना?